जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम 40 रेगुलर वर्ब्स के मीनिंग सीखेंगे जो लेटर बी से शुरू होते हैं, और फिर हम उन 40 रेगुलर वर्ब्स की बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स को समझने के लिए 120 कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक खास रूल के मुताबिक चेंज होती हैं। मसलन बेस फॉर्म के आगे अगर हम ईडी लगा दें तो वो पास्ट सिंपल फॉर्म बन जाएगी, और इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी ईडी लगाने से बन जाती है। तो देखते हैं जी। सबसे पहला आज का वर्ब है बैक। बैक का मतलब होता है वापस आना, ठीक है जी। जिस तरह हम कहें कम बैक, शी इज कमिंग बैक, ठीक है। इसकी जो पास्ट सिंपल फॉर्म है वो है बैक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बैक्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे आई बैक्ड यू, यानी कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई थी, ठीक है। तो बैकिंग जो होती है वो ये भी होती है कि आपके पीछे कोई खड़ा होकर कहे कि यस यू आर राइट, ठीक है, तो उसको भी बैक कहते हैं। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल फॉर्म हम यूज करेंगे आई बैक्ड यू, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आई हैड बैक्ड दैट पार्टी। कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मैंने बैक किया था, उसको मेरी सपोर्ट थी, ठीक है, तो उसको भी हम बैक्ड कहते हैं। तो यानी कि अगर आप किसी को सपोर्ट भी कर रहे हो, जिस तरह आई गॉट योर बैक, कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तो उसको भी बैक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ब है जी हमारे पास बेक। बेक का मतलब होता है तंदूर में पकाना। कोई चीज, जिस तरह हम बेकिंग करते हैं, केक बेक करते हैं, आप डबल रोटी बेक करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं पकाना। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, द बेकर बेक्स द केक। बेकर केक बनाता है। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म बेक्ड है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बेक्ड है, ठीक है। अब हम इसका पास्ट सिंपल फॉर्म में जुमला बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। माई मदर बेक्ड माई बर्थडे केक। मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन का, सालगिरह का केक बनाया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बेक्ड। आई हैड ऑलरेडी बेक्ड, मैं पहले ही खाना बना चुका था। अब देखें, जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज हो सकती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज हो सकती है, आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी यूज हो सकती है, और उसके साथ साथ ये पैसिव वॉइस में भी यूज होती है। तो मैं आपको इनके जुमले बता के पैसिव वॉइस में भी बताऊंगा, मतलब अगले जो वर्ब्स हैं। तो हमारे पास वर्ब है बेक, बेक्ड, बेक्ड। अगला वर्ड है जी, वर्ब है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को बैलेंस करना। जिस तरह कैन यू बैलेंस माई टायर्स। अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं मैकेनिक के पास तो कहते हैं इसको बैलेंस कर दो, तो प्लीज बैलेंस माई टायर्स, मेरे टायर्स को तवाजुन को ठीक कर दो। तवाजुन, ठीक है जी, को बैलेंस कहते हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म है बैलेंस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बैलेंस्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म, द मैकेनिक बैलेंस्ड द कार। मैकेनिक ने कार को, गाड़ी को बैलेंस कर दिया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, अब हम पैसिव वॉइस की एग्जांपल लेते हैं, द कार वॉज बैलेंस्ड बाय द मैकेनिक, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और रेगुलर वर्ब्स के लिए यही आसानी है कि आप
सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाते हैं, इसलिए कोई मसला नहीं होता। तो कोशिश करें कि आप ज्यादातर इंग्लिश में रेगुलर वर्ब्स को यूज करें। बैलेंस, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। नेक्स्ट जो हमारे पास है वर्ब, वो है बैन। जिस तरह किसी चीज के ऊपर बैन लगाना, उसे बंद करना, जिस तरह फिल्मों पे बैन लग जाता है, ठीक है, तो इसको हम हिंदी उर्दू में बंद करना कह देते हैं, बैन करना। वैसे तो बैन करना ही कहते हैं, ठीक है। द अथॉरिटी बैन दिस, द क्या कहते हैं वो जो फिल्मों को बैन करते हैं, चल मैं ये कह देता हूँ, द अथॉरिटी बैन्स एवरी फिल्म। ये जो अथॉरिटी है ये तमाम की तमाम हर फिल्म को बैन कर देती है। इसका जो सेकंड फॉर्म है वो है बैंड, ठीक है जी, और थर्ड फॉर्म है बैंड। अब हम पास्ट सिंपल फॉर्म इसकी देखते हैं। द अथॉरिटी बैंड द फिल्म बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द कल्चर। अथॉरिटी ने फिल्म को बैन कर दिया क्योंकि ये सकाफत के खिलाफ थी। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, द फिल्म वॉज बैंड, फिल्म बैन हो गई, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस था, इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज की, बैन, बैंड, बैंड। नेक्स्ट वर्ब है जी बैंग। बैंग होता है मतलब जोर से मारना, बैंग जोर से मारना। एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, ही ऑलवेज बैंग्स द डोर। वो हमेशा दरवाजे को बहुत जोर से खटखटाता है या बंद करता है, मारता है, ठीक है। और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म सिंपल होगी बैंग्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बैंग्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म, ही बैंग्ड इनटू माय कार। उसने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी में बहुत जोर से मारी, ठीक है जी। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बैंग्ड, ही हैज बैंग्ड द कार इनटू द गेट। वो दरवाजे में गाड़ी को बहुत जोर से मार चुका है। गाड़ी नहीं चलानी आती थी, चलाई तो इसलिए। तो बैंग, बैंग्ड, बैंग्ड। नेक्स्ट हमारे पास जी वर्ब है बेयर। बेयर का मतलब होता है, मतलब जिस तरह बेयर हैंड्स, नंगे हाथ, नंगे को नंगा, नंगा जो होता है उसको बेयर कहते हैं। अब देखें, एक होता है बियर, BEAR, बियर, जिसका मतलब होता है भालू, रीच, ठीक है। और BARE का मतलब होता है नंगा, ठीक है। आई विल गो देयर ऑन बेयर फीट, मैं वहां पे नंगे पांव जाऊंगा, ठीक है। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी बेयर्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी बेयर्ड। एक और चीज होती है बियर्ड, बियर्ड होती है आपकी दाढ़ी, ठीक है। तो बेयर्ड, लेट सपोज हम कहते हैं ही बेयर्ड द बेबी, उसने बच्चे को नंगा कर दिया नहलाने के लिए, लेट सपोज, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, माई फीट वर बेयर्ड बाय हिम, मेरे पांवों को उसने नंगा कर दिया था। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है बेयर, सेकंड फॉर्म बेयर्ड, थर्ड फॉर्म बेयर्ड। नेक्स्ट फॉर्म है जी बैट। बैट वैसे तो जो अगर हम इसको नाउन के तौर पे यूज करें तो चमगादड़ को कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको रेगुलर वर्ब के तौर पे यूज करें तो बैट होता है जिससे बैटिंग करना। क्रिकेट का हमको बहुत शौक है तो हमें सबको पता होना चाहिए कि बैटिंग या बैट किसको कहते हैं। तो एक बैट तो उसको भी कहते हैं जिससे बैटिंग करते हैं, लेकिन अगर आप बैट कर भी रहे हो, बैटिंग कर भी रहे हो, तो उसको भी बैट कहते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज बैट से खेल ना, क्योंकि अब ये वर्ब है इसलिए मैं यहाँ पे इस मीनिंग में इसको यूज करूंगा।
आई बैट वेल, मैं अच्छी बैटिंग करता हूँ। ठीक है, इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है जी बैटेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बैटेड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, ही बैटेड वेल, उसने अच्छा बैट से खेला। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी, लेट सपोज दे लॉस्ट द मैच इवन आई बैटेड वेल, वो मैच हार गए जबकि मैंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। ठीक है, तो बैट, बैटेड, बैटेड। नेक्स्ट वर्ब है जी बेद। बेद का मतलब होता है नहाना या किसी को बेद करना, नहलाना। नहाना या नहलाना, जिस तरह बच्चे को बेद करते हैं तो वो भी बेदिंग ही होती है। ठीक है, अब मैं कहता हूं लेट सपोज आई बेद एवरी डे, मैं हर रोज नहाता हूं। अब है पास्ट सिंपल फॉर्म बेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बेड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में आई बेड एवरी वीक इन द विंटर, मैंने सर्दियों में हर हफ्ते नहाया, यानी कि मैं इतना गंदा हूं, मैंने सिर्फ हफ्ते में एक दफा नहाया, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बेड, द बेबी वॉज बेड बाय द मदर, बच्चा को उसकी माँ ने नहलाया। ठीक है जी, तो वर्ब है बेद, सेकेंड फॉर्म बेड, थर्ड फॉर्म बेड। अगला वर्ब है जी बैटल। बैटल बेसिकली लड़ाई को कहते हैं, लेकिन लड़ाई करने को भी बैटल कहते हैं। ठीक है जी, जिस तरह वाई आर यू ऑलवेज बैटलिंग, तुम हमेशा क्यों लड़ रहे होते हो। बैटलिंग बेसिकली मैंने ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर लिया है। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी बैटल्ड। ठीक है, जब हम इसे वर्ब के तौर पे यूज करेंगे, रेगुलर वर्ब के तौर पे। और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होगी बैटल्ड। अब पास्ट सिंपल फॉर्म में यू बैटल्ड मी, तुमने मुझसे लड़ाई की। दे हैड ऑलरेडी बैटल्ड, वो पहले ही लड़ चुके थे। बेसिकली तो हम फाइट, फॉट यूज करते हैं इस चीज के लिए, लेकिन बैटल भी यूज कर सकते हैं खासतौर पे जब आप हथियारों से लड़ें। ठीक है, तो बैटल, बैटल्ड, बैटल्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी बीम। अब जो बीम होती है, अगर आप देखें रोशनी की भी बीम होती है। ठीक है, लेकिन उसी चीज को, चमकने को भी हम बीम कहते हैं। ठीक है, कोई चमक रहा हो बड़ा, हाँ आज तो बड़ा चमक रहा है, जिसे हम कहते हैं, तो उसको बीम कहते हैं। ओ यू आर बीमिंग, ओ आज तो बड़ा चमक रहा है। ठीक है, तो ये हमने सेंटेंस में यूज किया। पास्ट सिंपल फॉर्म बीम्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीम्ड। शी बीम्ड इन द पार्टी, वो पूरी पार्टी में चमकी, इतने उसका ग्लो कर रहा था, यानी कि चेहरा, उसकी फेस। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है द बेबी हैड बीम्ड इन द पार्टी, यानी कि बच्चा पार्टी में चमक चुका था। तो बीम, बीम्ड, बीम्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास बैग। बैग होता है मांगना, जिससे निकला है मतलब आपका नाउन बैगर। ठीक है, मांगना, बैग। आई बैग यूर पार्डन। ठीक है, अगर आप कोई बात कर रहा हो और आपको उसकी बात ना समझ आई हो तो आप कहते हैं आई बैग यूर पार्डन, मैं आपसे माफी मांगता हूं। ठीक है, पास्ट सिंपल फॉर्म है बेग्ड, ही बेग्ड फॉर हिज लाइफ, उसने अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बेग्ड। द बैगर, दैट बैगर हैड ऑलरेडी बेग्ड, वो जो बैगर है, वो जो फकीर है, वो जो मांगने वाला है, वो पहले ही मांग चुका था। तो हमारे पास वर्ब है बेग्ड, पास्ट सिंपल फॉर्म बेग्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बेग्ड। नेक्स्ट है जी बिहेव।
बिहेव होता है मतलब बिहेव करना, जिस समय आपको कहूँ बिहेव योर सेल्फ, कि अपने अपने आप को बिहेव, अपने आप में रहो, मतलब पेश आना, अच्छे तरीके से पेश आओ, बिहेव योर सेल्फ, ठीक है। या बर्ताव करने को भी बिहेव कहते हैं। अब हम इसकी देखते हैं पास्ट सिंपल फॉर्म बिहेव्ड। शी बिहेव्ड वेल इन द पार्टी। उसने पार्टी में बहुत अच्छा बर्ताव किया, बहुत अच्छी तरह से वो पेश आई मेरे साथ, ठीक है। और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बिहेव्ड। The fight was started because he had behaved wrong. लड़ाई इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि उसने मतलब गलत तरीके से वो पेश आया था, उसका रवैया गलत था, उसका बर्ताव गलत था। बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी हमारे पास बिलोंग। बिलोंग होता है जिस तरह आपका ताल्लुक होना, मेरा ताल्लुक यहाँ से है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं ही बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका से बिलोंग करता है। इसके पास सिंपल फॉर्म है बिलोंग्ड, आई बिलोंग्ड, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं आइंस्टाइन बिलोंग्ड टू अमेरिका, आइंस्टाइन अमेरिका का रहने वाला था। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी बिलोंग्ड। दैट कार बिलोंग्ड टू मी, वो गाड़ी मेरी थी, ठीक है। तो किसी के होना भी, ताल्लुक होना या किसी का होना भी आपका बिलोंग होता है, जिस हमने कहा पास्ट इसमें पैसिव वॉइस में। वर्ब है बिलोंग, पास्ट सिंपल फॉर्म बिलोंग्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिलोंग्ड। नेक्स्ट वर्ड है जी ब्लीच। ब्लीच करने को यानी कि बहुत अच्छी तरीके से ब्लीच से साफ करने को हम कहते हैं ब्लीच, ठीक है। एक तो होती है ब्लीच, जिसका मतलब होता है मतलब वो केमिकल जिससे हम चीज साफ करते हैं, जिस तरह बाथरूमों में हम ब्लीच यूज करते हैं, हाँ। लेकिन अगर मैं इस तरह इसको यूज करूं, प्लीज ब्लीच द टॉयलेट बोल, यानी कि कमोड को अच्छे तरीके से ब्लीच से साफ करो, तो उस वक्त पे ब्लीच का मतलब है वर्ब के तौर पे हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट सिंपल फॉर्म ब्लीच्ड। द सर्वेंट ब्लीच्ड द बाथरूम, सर्वेंट ने यानी कि बाथरूम को बिल्कुल सफेद कर दिया, ब्लीच से चमका दिया। और द टॉयलेट वॉज ब्लीच्ड बाय द सर्वेंट, अब ये हम पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं और इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी कि टॉयलेट किसने साफ किया था, सर्वेंट ने, ठीक है। पैसिव वॉइस में फिर हम इस तरह यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास बेस फॉर्म है ब्लीच, पास्ट सिंपल फॉर्म ब्लीच्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्लीच्ड। आगे जी वर्ड है ब्लेस। ब्लेस होता है मतलब नवाजना, नवाजा, किसी को किसी चीज से नवाजना, ठीक है। जिस तरह क्रिश्चियंस कहते हैं मतलब जब वो चर्च में होते हैं, ब्लेस मी फादर, मुझको ब्लेस करो, मुझे नवाजो, ठीक है। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है ब्लेस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ब्लेस्ड। ही वॉज ब्लेस्ड विद अ सन, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो पैसिव वॉइस है। अच्छा, यहाँ पे हम पास्ट सिंपल फॉर्म में यूज करते हैं द फादर ब्लेस्ड हिज सन, यानी कि बाप ने अपने बेटे को नवाजा, उसे दुआएं देने को भी कहते हैं, ठीक है, ब्लेस्ड। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, यानी कि उसको एक बच्चे से, बेबी बॉय से नवाजा गया। किसी के घर बच्चा भी हो, लड़का हो लड़की हो, तो उसे भी ब्लेस्ड कहते हैं। आई एम ब्लेस्ड बाय अ
ब्यूटीफुल चाइल्ड। तो हमारे पास बेस फॉर्म है ब्लेस, पास्ट सिंपल फॉर्म ब्लेस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्लेस्ड। अगला जो वर्ब है वो है ब्लाइंड। ब्लाइंड का वैसे तो हम उन मीनिंग में यूज करते हैं अंधा, जिसे नजर नहीं आता, लेकिन ब्लाइंड जब आपको नजर ना आए, ठीक है, उस सूरत में वर्ब के तौर पे यूज होता है, नजर ना आना। लेट सपोज हम कहते हैं Her love blinds me, उसका उस लड़की का प्यार मुझे अंधा कर देता है, ठीक है। और पास्ट सिंपल फॉर्म में इसका हम यूज करेंगे ब्लाइंडेड, ब्लाइंडेड, और यहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी ब्लाइंडेड। अगर हम इसका कहें हर लव ब्लाइंडेड मी, उसके प्यार ने मुझे अंधा कर दिया, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई वॉज ब्लाइंडेड बाय हर लव, यानी कि मैं उसके प्यार में अंधा हो चुका था, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हमारे पास जो है बेस फॉर्म है वर्ब ब्लाइंड, पास्ट सिंपल फॉर्म ब्लाइंडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्लाइंडेड। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्लिंक, यानी कि झपकाना। जिससे आप आंख को एक दफा बंद करके खोलते नहीं है, उसको कहते हैं झपकाना, झपकाना या ब्लिंकिंग। ब्लिंक योर आईज, अपनी आंखों को झपकाओ, ठीक है। वी ब्लिंक्ड एंड द मैजिशियन डिसअपियर्ड, हमने आंख झपकाई और जादूगर डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्लिंक्ड, ही हैड ब्लिंक्ड ट्वाइस, वो 2 दफा आंख झपका चुका था, इसलिए मैं जीत गया ना, गेम थी। तो वर्ब है ब्लिंक, ब्लिंक्ड, ब्लिंक्ड। नेक्स्ट जो वर्ब है वो है ब्लॉट। वैसे तो आमतौर पे ब्लॉट जो होता है, जिसका इंक का आपके कपड़ों पे धब्बा लग जाए तो उसको कहते हैं ब्लॉट, इंक ब्लॉट, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपके कपड़ों पे धब्बा लगा दे तो उसको भी ब्लॉट कहते हैं। और सुखाना, किसी चीज को सोक करने को प्रोसेस को भी हम ब्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तो मैंने आपको बताया सोक करना, सुखाना, सुखाना, या फिर धब्बा लगाना, उसको भी हम वर्ब के तौर पे ब्लॉटिंग कहते हैं, ब्लॉट कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं। लेट सपोज ही ब्लॉट्स एवरीवन, वो हर किसी के ऊपर, ही ब्लॉट्स एवरीवन विद इंक, वो हर किसी के ऊपर इंक से धब्बा लगाता है, यानी कि उनके ऊपर इंक फेंकता है, कुछ बच्चों को आदत होती है। ब्लॉटेड, ही ब्लॉटेड माई शर्ट, उसने मेरी शर्ट पे, उसने मेरी कमीज पे धब्बा लगा दिया, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्लॉटेड, माई शर्ट वॉज ब्लॉटेड बाय द कार, गाड़ी की वजह से मेरी शर्ट के ऊपर धब्बा लग गया। तो बेस फॉर्म है ब्लॉट, पास्ट सिंपल फॉर्म ब्लॉटेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्लॉटेड। नेक्स्ट वर्ब है जी ब्लश, जिससे कोई ब्लश करता है, शर्माता है, शर्मा के गालें लाल हो जाती हैं, उसे कहते हैं ब्लशिंग, ठीक है। तो गालों के ऊपर जो आप चीज अप्लाई करते हैं वो भी ब्लश होता है, ठीक है। जिससे ख्वातीन में से ब्लश ऑन यूज करती हैं। तो यहाँ पे हम ब्लश को यूज करेंगे शर्माने के सूरत में, शर्माना, शर्माना, ठीक है। शर्माने को ब्लश कहते हैं। शी ब्लशेज, वो शर्माती है, ठीक है। शी ब्लशेज इन फ्रंट ऑफ हर फियांसे, वो अपने मंगेतर के सामने शर्माती है, ठीक है।
ब्लश्ड, इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी द गर्ल ब्लश्ड, लड़की शर्मा गई। ब्लश्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म द बॉय हैड ब्लश्ड इन फ्रंट ऑफ हिज इन लॉज, लड़का अपने सास ससुर के सामने, ससुराल के सामने शर्मा चुका था। ठीक है, तो वर्ब है ब्लश, सेकंड फॉर्म ब्लश्ड, थर्ड फॉर्म ब्लश्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी बूस्ट। बूस्ट एक तो ये होता है जिसमें आपको बूस्ट मिल जाए, ठीक है, इंजन को बूस्ट मिल जाए, जब आप उसको रेस देते हैं तो एकदम उसको बूस्ट मिलता है, वो तेज चलता है। दूसरा बूस्ट का मतलब होता है डींगे मारना। डींग, भाई डींगे क्यों मार रहे हैं, डींगे मारने को भी बूस्ट कहते हैं। वाई आर यू बूस्टिंग, तुम डींगे क्यों मार रहे हो, ठीक है। और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी बूस्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बूस्टेड। ही बूस्टेड इन द पार्टी, उसने पार्टी में बहुत डींगे मारी, उसने पार्टी में डींगे मारी। और पास्ट पार्टिसिपल द इंजन वॉज बूस्टेड बाय द फ्यूल। अब बूस्टेड यहाँ पे मैंने वो किया जो इंजन को बूस्ट मिलता है, कि इंजन जो था बूस्ट हो गया, उसको एक वो आ गया उसके अंदर एनर्जी फ्यूल की वजह से। ठीक है, तो बेस फॉर्म बूस्ट, पास्ट सिंपल फॉर्म बूस्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बूस्टेड। नेक्स्ट है जी बॉयल। बॉयल होता है उबालना, उबालना, ठीक है। प्लीज बॉयल एन एग फॉर मी, प्लीज मेरे लिए एक अंडा उबाल दो, ठीक है, कृपया करके मेहरबानी करके मेरे लिए अंडा उबाल दो। बॉइल्ड, शी बॉइल्ड एन एग फॉर मी, उसने मेरे लिए अंडा उबाला। हाँ, बड़े मजे की बात है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी जी बॉइल्ड। द ब्रोकली वॉज बॉइल्ड, ब्रोकली को बॉइल कर चुके थे। ब्रोकली वही जो सब्जी सी होती है जो बच्चों को नहीं ज्यादा पसंद आती है, हाँ, क्या होती है, जो गोभी की तरह की होती है। तो हमारे पास वर्ब है बॉइल, सेकेंड फॉर्म बॉइल्ड, थर्ड फॉर्म बॉइल्ड। बोल्ट, ठीक है जी। बोल्ट वैसे तो नट और बोल्ट जिस हमने सुना है कि यार नट और बोल्ट से टाइट कर दो, तो बोल्ट होते है टाइट करना। जो टाइट आप करते भी है ना, मतलब कसते हैं चीज को, उसको भी बोल्ट कहते हैं, कसना। प्लीज बोल्ट, लेट सपोज हम कहते हैं प्लीज बोल्ट दिस बेड, के इस बेड के पेचों को कस दो, ठीक है। बोल्टेड, पास्ट सिंपल फॉर्म ही बोल्टेड द बेड, उसने बेड को कस दिया। क्योंकि आप देखेंगे तो बेडों में भी आजकल नट लगे होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोल्टेड। दे हैड बोल्टेड द हाउस, जो लकड़ी के घर होते हैं उनको भी बुनियादों के साथ नटों से बांधा जाता है, जिन खासतौर पे जो कैबिन्स होते हैं। हाँ, दे हैड बोल्टेड द कैबिन, वो कैबिन को बोल्ट कर चुके थे। तो वर्ब है बोल्ट, बोल्टेड, बोल्टेड। अगला जी हमारे पास वर्ब है बॉम्ब। बॉम्ब, उस बॉम्ब को भी कहते हैं बम को, और बॉम्ब करने को भी बॉम्ब कहते हैं, बम गिराने को। तो बम गिराना। द फाइटर जेट बॉम्ब्ड द सिटी, जो जहाज था फाइटर जहाज, उसने सिटी के ऊपर बॉम्ब गिराए, या बॉम्ब गिराता है, बॉम्ब्स द सिटी हम कहेंगे। द फाइटर जेट बॉम्ब्स द सिटी। बॉम्ब्ड, दे बॉम्ब्ड द सिटी, उनने मतलब शहर के ऊपर बम गिराए। और अगर हम इसका कहें द सिटी वॉज बॉम्ब्ड बाय देम, पैसिव वॉइस में, तो फिर आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। तो बेस फॉर्म है बॉम्ब, पास्ट सिंपल फॉर्म बॉम्ब्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बॉम्ब्ड। अगला वर्ड है जी बुक, किताब।
एक तो होता है बुक जो हम पढ़ते हैं किताब, एक होता है जिससे हम बुकिंग करते हैं, होटल की बुकिंग करना, ठीक है, रिजर्व करने को, बुकिंग करने को बुक, उस सूरत में हम इसको बुक कर रहे हैं कि यार मेरे लिए होटल बुक कर दे। बुक ही होगा, लेट्स सपोज, कैन यू प्लीज बुक अ होटल फॉर मी, क्या आप मेरे लिए होटल का कमरा बुक कर सकते हैं। बुक्ड, ही बुक्ड 2 प्लेन टिकट्स, उसने जहाज की 2 टिकटें बुक कराई थी, कराई, ठीक है, बुक्ड, ठीक है। द लेट्स सपोज वेडिंग हॉल वाज बुक्ड बाय हिम, उसने वेडिंग हॉल को बुक किया, ये वाला वेडिंग हॉल उसने बुक किया है, ठीक है। दिस वेडिंग हॉल हैज बीन बुक्ड बाय हिम, तो बेस फॉर्म है बुक, बुक्ड, बुक्ड। अगला वर्ब है जी बोर, यानी कि बोर करना, जिस तरह कोई आपको बहुत ही बोर करता है, यार बोर ना करे यार, ठीक है, उस सूरत में हम बोर यूज करेंगे यहाँ पे वर्ब की सूरत में। डोंट बोर मी, मुझे बोर ना करो अपनी बेकार बातों से, ठीक है। बोर्ड, ही बोर्ड अस, उसने हमें बोर ही कर दिया, बोर्ड, ठीक है। शी वॉज बोर्ड बाय हिम, वो उसकी वजह से काफी बोर हुई, ठीक है। तो वर्ब है बोर, सेकंड फॉर्म बोर्ड, थर्ड फॉर्म बोर्ड। अगला वर्ब है बोरो, बोरो, बोरो उधार लेना, उधार देना या लेना। कैन आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी गाड़ी उधार ले सकता हूं। बोरोड इसकी पास सिंपल फॉर्म है, ही बोरोड मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे पैसे उधार लिए। बोरोड, ही हैड ऑलरेडी बोरोड फ्रॉम द बैंक, वो बैंक से पहले ही पैसे उधार ले चुका था। इस वर्ब की बेस फॉर्म है बोरो, पास्ट सिंपल फॉर्म बोरोड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोरोड। अगला वर्ब हमारे पास है जी बाउंस, जिस तरह उछलना, उछालना, ठीक है, बॉल जिस तरह उछलता है, उछाल ना या फिर उछलना, बाउंस होते। आई ऑलवेज बाउंस बैक, मैं हमेशा उछलता हूं, यानी कि जिंदगी में मुझे नाकामियां मिलती हैं, मैं जमीन पे गिरता हूं, लेकिन मैं फिर से बाउंस बैक करता हूं, हमेशा मैं उछल के फिर से सक्सेसफुल बन जाता हूं। बाउंस्ड, द बॉल बाउंस्ड बैक, बॉल वापस उछल के उछला, ठीक है। और थर्ड फॉर्म होगी जी बाउंस्ड, द बॉल हैड बाउंस्ड, बॉल उछल चुका था, दैट्स व्हाई आई कुडंट कॉट इट, इसलिए मैं उससे नहीं पकड़ सका, ठीक है जी। तो बेस फॉर्म है बाउंस, पास्ट सिंपल फॉर्म बाउंस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाउंस्ड। नेक्स्ट वर्ब है बाव, झुकना, बो या बाव, झुकना। डोंट बाव इन फ्रंट ऑफ एनीवन, किसी के आगे भी ना झुको। बाउड, दे बाउड डाउन, वो झुक गए। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी बाउड, दे हैड बाउड बिफोर द किंग, वो बादशाह के सामने झुक चुके थे। बेस फॉर्म है बाव, सेकंड फॉर्म बाउड, थर्ड फॉर्म बाउड। नेक्स्ट जो वर्ब है बॉक्स, बॉक्स है मुक्के मारना, बॉक्सिंग करना, मुक्केबाजी करना, ठीक है, बॉक्सिंग करना। आई बॉक्स वेल, मैं अच्छी बॉक्सिंग करता हूं, मैं अच्छे मुक्के मार लेता हूं।
boxed. The boxers boxed. मतलब बॉक्सर्स ने बॉक्सिंग की. थर्ड फॉर्म जी है बॉक्स्ड. अब इसको हम मुक्केबाजी की फॉर्म में यूज करते हैं. ही हैड बॉक्स्ड वेल. उसने अच्छी मुक्केबाजी की थी, उसने अच्छी बॉक्सिंग की थी. ठीक है. और एक होता है बॉक्स के अंदर रखना. किसी चीज को बॉक्स के अंदर रखना भी बॉक्स होता है, डब्बे के अंदर रखना. जिस तरह द फिल्म वॉज बॉक्स्ड. फिल्म को डब्बे के अंदर रख दिया गया था. ठीक है. तो मुक्केबाजी करना या फिर डब्बे में रखने के प्रोसेस को भी डब्बे में रखना. प्लीज बॉक्स माई लगेज. मेरे सामान को पैक कर दो, डब्बे में रख दो. तो उस सूरत में भी बॉक्स यूज कर सकते हैं हम. बेस फॉर्म बॉक्स, पास्ट सिंपल फॉर्म बॉक्स्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बॉक्स्ड. नेक्स्ट वर्ड है जी ब्रेक. वर्ब है ब्रेक. एक होता है BREAK ब्रेक. उसका मतलब होता है टूटना. लेकिन ये है ब्रेक, BRAKE ब्रेक, जो गाड़ी की ब्रेक होती है, साइकिल की ब्रेक होती है. और उसी को जब आप अप्लाई करते हैं, यानी कि ब्रेक लगाना, तो उसको कहते हैं ब्रेक. रोकने को रोकना, यानी कि ब्रेक लगा कर रोकना को ब्रेक कहेंगे. ठीक है. ब्रेक द कार. वैसे तो हम ब्रेक्स उस सूरत में यूज करते हैं नाउन की सूरत में, लेकिन आप कहेंगे अप्लाई द ब्रेक्स कहते हैं हम. ठीक है. वैसे तो क्या ब्रेक्स लगाओ, लेकिन आप कह सकते हैं प्लीज ब्रेक द कार, के गाड़ी को रोको. इसकी सेकंड फॉर्म ब्रेक्ड. ठीक है. उस ब्रेक, वो इरेगुलर वर्ब पे है. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये BRAKE ब्रेक. ही ब्रेक्ड द कार एंड द कार वॉज ब्रेक बाय हिम. उसने गाड़ी को रोका और गाड़ी उससे रुकी. उसने क्योंकि अप्लाई कर दिया था ब्रेक को. ठीक है. तो यहाँ पे ब्रेक, ब्रेक्ड, ब्रेक्ड, हम ब्रेक लगाने के प्रोसेस को कह रहे हैं. नेक्स्ट वर्ब है जी ब्रांच. ठीक है. ब्रांच वैसे तो आप जिस तरह आपकी टहनी होती है, जिस तरह शाख होती है, दरख्त की शाख, बैंक की ब्रांच, ऑफिस की ब्रांच, उनको ब्रांच कहते हैं. लेकिन जिस तरह आप अगर किसी को, यानी कि जिस आप ब्रांच आउट करते हैं, हाँ, आप फैलते हैं, अपनी टहनियां फैलाते हैं, शाखें फैलाने के भी ब्रांच कहते हैं. शाखें फैलाना. दे आर ब्रांचिंग आउट, यानी कि वो नए ऑफिसेस खोल रहे हैं, वो नई ब्रांचें बना रहे हैं. ठीक है. ब्रांच्ड. दे ब्रांच्ड आउट. उन्हें नए ऑफिस बनाए, उन्हें नई ब्रांचें बनाई. और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्रांच्ड. दे हैड ब्रांच्ड इन मैनी सिटीज. वो काफी शहरों में अपनी ब्रांचें खोल चुके थे. ठीक है. ब्रांच, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड. नेक्स्ट वर्ब है जी ब्रीथ. सांस लेना. ब्रेथ होता है सांस, और सांस लेने को कहते हैं ब्रीथ. जिससे आप डॉक्टर के पास जाएं और वो कहे कि ब्रीथ स्लोली, आहिस्ता सांस लो. और इसकी जो सेकंड फॉर्म है ब्रेथ. ठीक है. इसको ब्रेथ पढ़ेंगे फिर हम. और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है ब्रेथ. ब्रीथ, ब्रेथ, ब्रेथ. तो पास्ट सिंपल फॉर्म में ही ब्रेथ स्लोली, उसने आहिस्ता आहिस्ता सांस लिया. ही हैड ऑलरेडी ब्रेथ हिज लास्ट ब्रेथ. ठीक है. वो पहले ही अपना आखिरी सांस ले चुका था. तो वर्ब है ब्रीथ, पास्ट सिंपल फॉर्म ब्रेथ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्रेथ.
अगला जी वर्ब है ब्रूज। ठीक है, यानी कि एक तो होता है जिस तरह आपको कोई चांटा लगाए तो आपके मुंह पे निशान पड़ जाए, ब्रूज पड़ जाए, जो जख्म सा पड़ जाता है वो ब्रूज होता है। लेकिन अगर आप किसी को नुकसान भी पहुंचाएं, उसको ब्रूज करें, तो उसको भी ब्रूज कहते हैं। जिस तरह किसी को खरोंचें, नाखूनों से खरोंच दें, ठीक है, खरोंचने को भी ब्रूज कहते हैं, ब्रूज कहते हैं। ओके, द कैट, दिस कैट ब्रूजेस एवरीवन। ये बिल्ली हर किसी को नोचती है, खरोंचती है। ठीक है, ब्रूज्ड, ही ब्रूज्ड हर, उसने उसको खरोंचा। ब्रूज्ड, ही वॉज ब्रूज्ड बाय हर, यानी कि उस लड़की ने फिर उस बंदे को खरोंचा, तो उसके ऊपर खरोंचे मारी, तो उसको भी हम ब्रूज्ड कहेंगे। ब्रूज, ब्रूज्ड, ब्रूज्ड। आगे है जी ब्रश। एक तो ब्रश होता है जिससे हम अपने बाल कंघी करते हैं, एक टूथ ब्रश होता है, एक टॉयलेट ब्रश होता है। ठीक है, लेकिन ब्रश करने के प्रोसेस को भी ब्रश कहते हैं। जिससे हम बच्चे को कहते हैं कि ब्रश योर टीथ, अपने दांत ब्रश करो। ब्रश्ड, शी ब्रश्ड हर हेयर, उसने अपने बाल ब्रश किए, यानी कि ब्रश से उसने अपने बाल बनाए। और आगे है द ब्रश्ड, द टॉयलेट बॉल वॉज ब्रश्ड बाय मी। ये जो टॉयलेट बॉल है ना, ये मैंने साफ किया है, इसके अंदर ब्रश मैंने मारा है। ठीक है, तो वर्ब है ब्रश, सेकंड फॉर्म ब्रश्ड, थर्ड फॉर्म ब्रश्ड। अगला जो वर्ब है वो है बबल। बबल वैसे तो होता है बुलबुला, लेकिन अगर वो बबल्स बनने के प्रोसेस को भी हम कहते हैं बबल। बुलबुले बनना, बुलबुले बनाना या बनना। ठीक है, जिससे हम कहेंगे, कह सकते हैं द टी बबल्स अवे ऑन द स्टोव। ठीक है, चाय जो है उबल के स्टोव पे गिर जाती है, यानी कि बबल्ड अवे हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसको पास्ट सिंपल फॉर्म में यूज करें, बबल्ड, द टी बबल्ड अवे ऑन द स्टोव, चाय उबलकर चूल्हे पे गिर गई। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बबल्ड, द टी वॉज बबल्ड अवे ड्यू टू हॉट टेम्परेचर, चाय इसलिए उबली क्योंकि जो था आपका टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा था, गर्म था। तो हमारे पास वर्ब है बबल, पास्ट सिंपल फॉर्म बबल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बबल्ड। अगला जो वर्ब है वो है बम्प। ठीक है, किसी के अंदर जाके टकराना, जिस समय आपसे बम्प कर जाऊं, चलते चलते आपसे टकराऊं, तो उसको बम्प कहेंगे, टकराना। He bumps into every door, वो हर दरवाजे से टकराता है। ठीक है, bumped, I bumped into her, मैं उससे टकराया। और बम्प वैसे इसमें यहाँ पे I bumped into her का मतलब है कि हम सड़क पे जा रहे थे, तो हमारा एक दूसरे से आमना सामना हुआ और हम मिल गए अचानक। अचानक मिलने को भी बम्प्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी बम्प्ड। He had bumped into her while going to the market, बाजार जाते हुए वो उसको मिल गई। ठीक है, अचानक मिल गई। तो वर्ब है बम्प, पास्ट सिंपल फॉर्म बम्प्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बम्प्ड। नेक्स्ट हमारे पास जी वर्ब है बर्न। ठीक है, जलाना। अब हम वर्ब के तौर पे इसको यूज करें, बर्न। He burns the match, वो माचिस को जलाता है। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म बर्न्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बर्न। पास्ट सिंपल फॉर्म बर्न्ड, ही बर्न्ड द पेपर्स, उसने कागज जला दिए। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, व्हेन आई रीच्ड देयर ही हैड ऑलरेडी बर्न्ड द पेपर्स, जब मैं वहां पहुंचा तो वो पहले ही पेपर्स को जला चुका था।
तो हमारे पास वर्ब है बर्न, पास्ट सिंपल फॉर्म बर्न्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बर्न्ड। नेक्स्ट है जी बरी, दफनाना, किसी को जमीन के अंदर दफन करना। दफनाना, किसी चीज को भी आप दफना सकते हैं। द डॉग बरीज द, हड्डी को क्या कहते हैं? बोन। द डॉग बरीज द बोन, कुत्ता हड्डी को दफनाता है खड्डा खोद के, अगर आपने देखा हो। बरीड, इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म बरीड, एक आर के साथ है, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है बरीड। पास्ट सिंपल फॉर्म में दे बरीड द डेड, उनने जो मर चुका था इंसान उसको दफना दिया। बरीड। आई वॉज नहीं, सॉरी, लेट सपोज ही वॉज बरीड अलाइव, उसको जिंदा ही दफन कर दिया गया। तो बेस फॉर्म बरी, पास्ट सिंपल फॉर्म बरीड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बरीड। नेक्स्ट है जी बज। बज का मतलब यहाँ पे है वर्ब के तौर पे बज करना। जिससे आप कोई बज, वो घंटी नहीं होती अजीब सी, उसको बजाएं तो वो होता है बज। तो यहाँ पे घंटी बजाने को हम बज कहेंगे, बजाना, बजाना। प्लीज बज द बेल, कृपया करके, मेहरबानी करके बेल को बजाएं। बज्ड, ही बज्ड द रिसेप्शन बेल, उसने रिसेप्शन की घंटी को बजाया, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बज्ड, द बेल वॉज बज्ड बाय हिम, यानी कि घंटी इसने बजाई, उसने बजाई थी। तो वर्ब है बज, पास्ट सिंपल फॉर्म बज्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बज्ड। तो गाइस, ये थे हमारे तकरीबन 40 इंग्लिश के वर्ब्स जो बी से शुरू होते हैं, रेगुलर वर्ब्स, और इनकी हमने तीनों फॉर्म्स को सेंटेंसेस में यूज किया। अगर तो आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और ifactioner.com पे विजिट करें, वहाँ पे अच्छे अच्छे मजीद बड़े मजे मजे के ट्यूटोरियल्स हैं। मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद। Until then, keep learning, keep enjoying. Good day.